हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। श्यामपुर गांव में शांति नाम की एक गरीब औरत अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। राजू मजदूरी का काम करता था। सारा दिन मेहनत करने के बाद जब शाम को राजू घर आता तो शांति उसके सामने फिर से एक ही बात को लेकर बैठ जाती। राजू बेटा, ये पंडित जी ने एक दो लड़कियों की तस्वीर दी थी, तू एक बार नजर मार लेता तो मैं तेरे रिश्ते की बात कर लेती। उफ माँ, मैं भी शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता है अभी हमारे पास खुद के लिए 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना भी मुश्किल है, और शादी के बाद अगर मैं पत्नी को भरपेट नहीं खिला पाया तो? अरे सब हो जाएगा। अगर तू इस बात के डर से विवाह करने के लिए मना कर रहा है तो बहुत देर हो जाएगी बेटा। अरे माँ, बता दूंगा ना, अभी कुछ खाने को दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये लड़का इतना ढीठ है, ये ऐसे नहीं मानने वाला। मुझे ही कोई उपाय ढूंढना होगा। राजू दोपहर की रोटी खाकर फिर खेतों पर चला जाता है। तभी शांति को भी दोपहर का खाना खाकर नींद आ जाती है और उसे एक सपना आता है। सपने में एक साधु बाबा दिखाई देते हैं जो शांति से कहते हैं, कुछ खाने को मिलेगा अम्मा। बाबा को दक्षिणा दोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा, कोई दुख दूर नहीं होंगे। एक तो पहले ही गरीबी की मार से दुखी हैं, ऊपर से लड़का शादी करने के लिए ही मान रहा। उससे समझा कर थक गई हूँ कि किसी लड़की के लिए तो हाँ कर दे। कम से कम मरने से पहले मैं बहू का मुंह तो देख लूंगी। और अब बस इतनी सी बात, तुम कुछ बोल रही हो? तुम्हारे पास एक जादुई सोने का पुश्तैनी हार है जो तेरी सास ने तुझे तेरी शादी पर दिया था। तुम उस हार को जिस भी लड़की को पहनाओगी उसी से तुम्हारे बेटे की शादी होगी। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम किसके साथ अपनी बेटे की शादी करना चाहोगी और कौन सी लड़की तुम्हारे घर के लिए सही रहेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन भी यह हार तुम्हारी बहू के गले से उतर गया उस दिन उस हार का जादू समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी बहू पगली भी हो जाएगी। साधु बाबा शांति को जादुई का हार का रहस्य बताकर गायब हो जाते हैं और उसकी नींद भी टूट जाती है। शांति उठकर डिब्बे के पास जाती है और उस हार को बाहर निकालती है। मुझे अब इस हार की मदद से ऐसी बहू ढूंढनी होगी जो खूब पैसे वाली हो, ताकि हमारे घर में भी पैसों की कोई कमी ना रहे। शांति को तलाश थी एक ऐसी लड़की की जो खूब अमीर हो और पैसे वाली हो, इसलिए वो लड़की तलाशने लगी। एक दिन बाजार में एक गाड़ी उसके पास रुकी और उसमें बैठी लड़की कहने लगी, एक्सक्यूज मी माँ जी, ये ठाकुर साहब का घर किस साइड है? जरा बताना, आप मेरी मदद कर सकती हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ठाकुर साहब का घर? अरे वाह, ये तो पढ़ी लिखी शहरी लड़की दिखाई पड़ती है। अगर ये मेरे घर की बहू बन जाए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ठाकुर साहब का घर? बेटी, तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ जाती हूँ, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी रास्ते में और तुम्हारी मदद भी कर दूंगी कि ठाकुर साहब का घर कहाँ पे है। जी माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे कुछ भी करके इस लड़की के गले में ये हार मुझे पहनाना ही पड़ेगा। अरे माता जी, आपने मेरे गले में ये हार क्यों पहना दिया? बिटिया, तुम हमारे गांव में पहली बार आई हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें पहनाया है ये हार। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? अरे माँ जी, मैंने तो आपको कब से अपनी सासू माँ मान लिया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आपके लिए ही यहाँ आई हूँ। अरे वाह, लगता है जादुई हार ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी से राजू के साथ इस लड़की की शादी करवा देती हूँ। हाँ पापा, मैंने राजू को अपना पति मान लिया है। मैं ठाकुर साहब के बेटे के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं राजू के साथ शादी करना चाहती हूँ। रानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम गरीब घर की बहू बनना चाहती हो। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। माँ जी, पापा ने मेरे साथ कोई भी रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया है, पर मैं आपके साथ गरीबी में रहकर भी खुश रहूंगी। मुझे सिर्फ आपके घर की बहू बनना है, चाहे मुझे गरीबी में ही क्यों ना रहना पड़े। ओहो रानी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी जैसी ही पत्नी चाहिए थी जो बिल्कुल भी दिखावे में विश्वास न रखती हो। तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की होकर भी मेरे साथ शादी करना चाहती हो?
यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ये क्या गड़बड़ हो गई? अरे राम, जिस उम्मीद में मैंने इस लड़की को अपने घर की बहू बनाया था, उस उम्मीद पर तो पानी फिर गया। मैं तो चाहती थी कि हमारे घर की कोई अमीर लड़की आए जिससे कि हमें पैसों की कमी ना रहे। मुझे भी क्या जल्दी थी, बिना सोचे समझे मैंने जादुई हार इस लड़की को पहना दिया। अब ना चाहते हुए भी मुझे इसे अपनी बहू बनाना ही पड़ेगा। रानी की शादी राजू के साथ हो जाती। शांति अब कोई भी काम नहीं करती थी और रानी के ऊपर जादुई हार का असर ऐसा हुआ था कि वो भी अब नरम स्वभाव की बन गई थी। वो शांति की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी। अरे रे, जादुई हार का तो कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो पहले जैसे ही गरीब रह गए हैं। ऊपर से सोचा था ये पैसे वाली लड़की अगर हमारे घर आएगी तो हमारे दिन बदल जाएंगे, पर इसके पिता की वजह से ये भी नहीं हुआ। माँ जी, मैं आपके लिए खाना लाई थी। खाना लाई थी, रख दे। पता नहीं किसी और कैसी बहू पल्ले पड़ गई है, खाना तक नहीं बनाना जानती। इतनी बेस्वादी दाल और सब्जी मैंने आज तक नहीं खाई। माँ, हर वक्त रानी से नफरत भरी बातें क्यों करती हो? रानी तुम्हारी पसंद की ही तो लड़की थी। रानी में तो कोई कमी नहीं है। वो तुम्हारा और हमारे इस घर का पूरा ख्याल रखती है। तुमको इससे क्या परेशानी है माँ? वही तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती बेटा। सब कुछ इस जादुई हार की वजह से हुआ है। ना मैं इसको ये पहनाती और ना ही ये हमारे घर की बहू बनती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अचानक एक दिन रानी, माँ अभी तक सो रही है, वो उठी क्यों नहीं? वो तो मेरे खेतों पर जाने से पहले उठ जाती है ना। रुको, मैं देख कर आती हूँ। राजू, जल्दी इधर आओ, देखो ना माँ जी को क्या हो गया। माँ जी, क्या हुआ आपको? आप आंखें क्यों नहीं खोल रही? मैं अभी रामप्रसाद भैया को बुलाकर लाता हूँ। राजू और रानी रामप्रसाद के साथ शांति को अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, हमें इनके दिल का ऑपरेशन करना हो। आप 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। 2 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं रानी? माँ को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अरे भैया, 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। 20-30 हजार की मदद होती तो उतना इंतजाम तो मैं कर सकता था। क्या करूँ माँ जी के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? अरे ये हार मेरे काम आ सकता है। राजू, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे बहन जी, ये हार तो बहुत ही ज्यादा कीमती लग रहा है। मैं तुमको इसके पूरे 30 लाख दे सकता हूँ। 30 लाख। अरे 30 लाख से तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, माँ जी का इलाज भी हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे रुपए दे दीजिए। रानी पैसे लेकर अस्पताल पहुंच जाती है और माँ जी का ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाता है। रानी बहू, अरे तुम्हारे गले में जो हार था वो कहीं दिखाई नहीं रहा। वो कहाँ गया है? कहाँ गायब हो गया वो हार? माँ जी, आपकी जान बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका उपहार में दिया हुआ हार बेच दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पर आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो हार 30 लाख का बिका है और अब हम इन रुपयों से नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। माँ, रानी कौन से हार की बात कर रही है, जरा बताना मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। किस हार की बात हो रही है भाई? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। साधु बाबा ने तो कहा था अगर बहू जादुई हार को उतारेगी तो हमेशा के लिए पागल हो जाएगी। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। राजू, लगता है माँ जी सो गए हैं, उन्हें आराम करने देते हैं। शांति की अचानक ही आंख लग जाती है और वो कुछ देर सो जाती है। तभी अचानक उसके सपने में वही साधु बाबा आते हैं। ओम नमः फट स्वाहा। मैं जानता हूँ तुम इस दुविधा में हो कि हार उतारने के बाद भी बहू पागल क्यों नहीं हुई अम्मा। इसका यही कारण है कि बहू ने एक नेक कार्य के लिए हार बेचा था, जिस कारण हार ने अपना बुरा प्रभाव नहीं दिखाया। अब तुम अपनी बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करो। ओम नमः शिवाय। अरे भगवान, सच में मुझे रानी जैसी अच्छी बहू कभी नहीं मिल सकती। रानी पढ़ी लिखी लड़की थी और राजू के साथ मिलकर वो अपना कारोबार शुरू कर देती है। रानी के माता पिता भी राजू और रानी की तरक्की देखते हैं तो वो भी अपनी बेटी और दामाद से मिलने से अपने आप को रोक नहीं पाते।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।